नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमोल और मेरे एक और वीडियो में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 के परिणामों की, जो हाल ही में आए। 17 तारीख को गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर किया, अवार्ड्स भी मिले। तो हमारा पांडुर्ना जिला इस पूरे सर्वेक्षण में कहाँ है? अभी तक किसी भी पत्रकार ने इसको छापा नहीं है, किसी भी पत्रकार के द्वारा कोई रिपोर्ट आई नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पांडुर्ना जिला स्वच्छ सर्वेक्षण में कहाँ है और पांडुर्ना जिले की क्या स्थिति यहाँ पर है। तो ये सर्वेक्षण जो होता है ये साल भर होता है, इसके बाद इस पे अवार्ड मिलते हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है। जनरली पांडुर्ना जिले की जो दो विधानसभाएं हैं और बाकी जो बड़े नगर परिषद भी है, वो सारे 20,000 से 50,000 की आबादी में आते हैं। तो हम लोग पूरा समझेंगे कि नेशनल रैंकिंग कहाँ पे थी उनकी, स्टेट रैंकिंग कहाँ पर थी और उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। तो इस वीडियो को आप बने रहिए, पूरा देखिए। अब लेकर के चलता हूँ मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इन्होंने कैसा परफॉर्म किया। हम लोग आ गए हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और कंप्यूटर स्क्रीन पे देखिए ये वेबसाइट है ss2024.sbm स्वच्छ भारत मिशन urban.org। इसमें पूरी डिटेल आ गई है। मैं 2-3 दिन से ढूंढ रहा था इस डिटेल को, 17 तारीख को जब से अवार्ड मिले हैं तब से, कि ये डिटेल मुझे कब मिलेगी और मैं कब इसका एनालिसिस कर पाऊंगा। लेकिन ये डिटेल अभी आज तो मुझे दिख गई, तो मैं एनालिसिस कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको आ जाना है इसमें रैंकिंग पे, और रैंकिंग को देखिए। सबसे पहले बांटा है स्वच्छ लीग में, सुपर स्वच्छ लीग में, नेशनल परफॉर्मेंस में, स्टेट परफॉर्मेंस में और स्पेशल कैटेगरी। तो स्पेशल कैटेगरी जो होते हैं वो गंगा टाउन्स और कंटोनमेंट बोर्ड्स के लिए है, वो अलग है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। स्वच्छ सुपर लीग वो है जो ऑलरेडी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहे थे, उन लोगों के लिए है, वो अलग है, उसमें भी हम लोग नहीं है। तो हम लोगों का जो दो सेक्शन है वो एक स्टेट रैंकिंग और दूसरा है नेशनल लेवल परफॉर्मेंस पे। तो नेशनल लेवल परफॉर्मेंस पे देखते हैं, जो हमारे जो जितने टाउन है वो आते हैं 20,000 से 50,000 की पॉपुलेशन पे। तो इन पे चलते हैं और देखते हैं कि हम लोग कहाँ पर थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि हमारे जितने भी क्षेत्र थे वो उस समय छिंदवाड़ा ज़िले में आ रहे थे। तो छिंदवाड़ा ज़िले के अंडर में अभी हमको ये सब मिलेगा। छिंदवाड़ा ज़िले में देखिए, अगर मैं रैंकिंग ओपन कर रहा हूँ तो उस रैंकिंग में दमुआ आ रहा है, नेशनल रैंकिंग की बात कर रहा हूँ, जुन्नारदेव आ रहा है, परासिया आ रहा है, पांडुरना और सौसर। अब इनके स्कोर देख लूँ मैं तो नेशनल रैंक 92 है पांडुरना की, सौसर की 109 है। जबकि मुझे याद है पिछले साल मैंने एक पोस्ट डाली थी जहाँ पर ये बताया था कि सौसर की रैंकिंग पांडुरना से बहुत बेहतर थी। स्कोर की बात करूँ तो 9241 है, 9106 है सौसर का। अब डिटेल में रिपोर्ट देख लेते हैं, तो डिटेल में जा जाते हैं। जैसे ही डिटेल में आते हैं तो डिटेल में आपको पांडुरना की डिटेल यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। ये फ़ोटोज़ है यहाँ पे जो लोड हो नहीं रही है। यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक करके फ़ोटोज़ देखिए, हो गई है, फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपके फेसेस हैं कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। ULB मतलब होता है अर्बन लोकल बॉडीज़, तो उसके परफॉर्मेंस क्या है, स्टेट एवरेज क्या है, नेशनल एवरेज क्या है, ये सब डेटा एनालिसिस की बात है। अपने लिए जो रिपोर्ट कार्ड काम का है वो है, ये है सिटी रिपोर्ट कार्ड। इसमें जहाँ प्रॉब्लम आई है वो आई है सिटी में जो क्लीननेस ऑफ पब्लिक टॉयलेट है उसमें हमको 33% ही मार्क मिले हैं। सोर्स ऑफ सेग्रीगेशन में हमको 19% मार्क मिले हैं। डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन में 64 है, ठीक है 64, लेकिन फिर भी कम है। तो यहाँ पर ये 3 जगहों से हम लोग पिछड़ गए, जिसके कारण हमारी रैंकिंग पिछले साल से भी आउट चली गई। स्टेट लेवल रैंकिंग में हम लोग 128 पे है, नेशनल रैंकिंग में हम 92 पर है, 1581 में 92। अब बात करते हैं सौसर की। तो सौसर में भी एक बार देख लेते हैं। सौसर का पांडुरना से स्कोर कम है। सौसर की जो नेशनल रैंकिंग है वो 109 है और स्टेट रैंकिंग है 149। उसके बाद ये सारे, खैर ये तो सब डेटा एनालिसिस का है। फोटोज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो फोटोज़ यहाँ पे ली हुई है। सिटी रिपोर्ट कार्ड की बात करेंगे तो रिडम्पशन ऑफ डंप साइट्स 0, क्लीननेस ऑफ वाटर बॉडी 0। ये पता नहीं डेटा गया नहीं, क्या हुआ, क्या मिसमैनेजमेंट हुआ, तो 0 मिलना मतलब क्या वहाँ पे क्लीननेस हुई नहीं है क्या? तो ये है। और क्लीननेस ऑफ पब्लिक टॉयलेट में इनको 67 मिले हैं, लेकिन हमसे बेहतर है पांडुरना से। उसके बाद हम लोग वापस आते हैं और रैंकिंग पे चलते हैं और स्टेट लेवल पे देखते हैं, स्टेट परफॉर्मेंस पे। तो स्टेट परफॉर्मेंस में अगर मैं सिर्फ छिंदवाड़ा ज़िले की परफॉर्मेंस देखता हूँ तो छिंदवाड़ा ज़िले में बाकी छोटे टाउन भी हमको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये पूरी परफॉर्मेंस मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। तो छिंदवाड़ा ज़िले की बाकी अगर मैं बात करूँ तो छिंदवाड़ा है सबसे ज़्यादा, उसके बाद बड़कुई है। हाँ, लोधी खेड़ा यहाँ पे उस छिंदवाड़ा पुराना जो ज़िला था उसके हिसाब से तीसरे नंबर पे, और पांडुरना ज़िले के हिसाब से ये पहले नंबर पे होगा लोधी खेड़ा। उसके बाद आएगा मोहगांव, पिपला नारायणवार। ये पांडुरना और सौसर दोनों से अच्छा कर रहे हैं सफाई में। उसके बाद आता है पांडुरना और आखिरी में आता है सौसर। सौसर पिछले बार अच्छी रैंक में था, पता नहीं इस बार क्यों वो डाउन गया है। लिंक मैं आपको पूरी दे दूंगा, तो आप इसको डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट की लिंक और वेबसाइट की पूरी डिटेल मैं आप लोगों को कैप्शन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में, और
फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो कैप्शन में आपको ये डिटेल मिल जाएगी। आप वहाँ जा कर के खुद से ये रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। और प्रशासन को अपने एक बंद कमरे में बैठने के बजाय बाहर आकर के निकल के देखना ज़रूरी है कि क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि कलेक्टर ऑफिस में बहुत बड़ा मजमा लगता है, बहुत ज्ञानी और पढ़े लिखे लोग वहाँ जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, यहाँ से उठा लेंगे, वहाँ से कचरा उठा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। बट एट द एंड हमारे रिजल्ट उतने अच्छे शो नहीं होते हैं। ठीक है, आप साल भर कितनी भी बात कर लो, जब आपका परीक्षा परिणाम आता है वही बताता है कि साल भर में आपने क्या किया। आप दुनिया भर में आप तिमाही में अच्छा परफॉर्म कर लो, छमाही में अच्छा परफॉर्म कर लो, प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्म कर लो, लेकिन बोर्ड में आप परफॉर्मेंस नहीं दे पाए तो आपका उस साल का परफॉर्मेंस नहीं माना जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा। हम लोगों को स्वच्छता के लिए काम करना है। स्वच्छ रहेगा भारत तो आगे बढ़ेगा भारत वाली बात है। और हम अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखें, ये हमारी पहली प्रायोरिटी में होना चाहिए। हमको स्वच्छ रखना है गंदगी से, हमको स्वच्छ रखना है भ्रष्टाचार से, हमको स्वच्छ रखना है और भी चीज़ों से जो गलत काम हमारे यहाँ होते हैं उससे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा जल्दी था। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन ज़रूर दबाएं, लाइक करिए। और अगर आप ये वीडियो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो मेरी आईडी है अमोल धारपुरे, वहाँ पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं। पांडुर्ना जिला पेज पे देख रहे हैं वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, या मेरी पर्सनल आईडी पे देख रहे हैं तो मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। बट मुझसे जुड़े रहिए ताकि आपसे मैं जुड़ा रहूँ और हम एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सके। धन्यवाद।